रामगढ़ गांव के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी अलका बहुत ही ज्यादा घमंडी और अकड़ वाली थी। वह गांव की सभी लड़कियों के साथ बहुत अकड़ में रहती थी। उन्हीं लड़कियों में से एक निधि, जिसके पापा जमींदार के खेतों में काम करते थे। वह निधि को भी कुछ नहीं समझती थी। जब देखो उस पर हुक्म चलाती रहती थी। तब एक दिन, निधि, तुझे कितने बुलावे भेजे, तू आई क्यों नहीं? मुझे बाजार जाना है। चल, ये पकड़ मेरा थैला। मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है और तू चल मेरे साथ। मुझे बहुत खरीदारी करनी है। अभी अभी तो मुझे रोटी बनानी है। थोड़ी देर बाद चले? थोड़ी देर बाद बिल्कुल नहीं, फिर मेरे पास समय नहीं है। तू मुझे मना मत करना, क्योंकि तू जानती है कि अगर तू मुझे मना करेगी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी और फिर मैं यही बात पिताजी को बता दूंगी। और फिर तो तू जानती है, अगर मैं किसी बात पे गुस्सा हो जाऊं तो पिताजी तुम लोगों का क्या हाल कर देंगे। निधि बिटिया जा, ऐसा कर, तू इसके साथ खरीदारी करने के लिए जा ले। जमींदार साहब को नाराज करना ठीक नहीं है। पर माँ, तुम भी तो अभी खेत से लौटी हो ना, तुम भी तो थकी हुई हो माँ। कोई बात नहीं बेटी, तू तो इसको जानती है ना। अगर इसने शिकायत जमींदार साहब के पास बोल दी तो वो तो फिर या तो मेरे को परेशान करेंगे या तो फिर तुम्हारे बापू को परेशान करेंगे। ठीक है माँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम घर का ज्यादा काम मत करना। तब ऐसा कहकर निधि और अलका दोनों बाजार चले जाते हैं। निधि बेचारी बहुत भोली थी। इसी बात का फायदा अलका उठाती थी और उससे अपना हर काम निकलवाती थी। अलका, अब घर चले, हम काफी देर से बाजार में आए हुए हैं। माँ इंतजार कर रही होगी। अरे रुक, मुझे सामने वाली दुकान से अपने लिए झुमके लेने हैं, चल मेरे साथ। भैया, ये झुमके कैसे दिए? 40 रुपए जोड़ी है मैडम। तो ठीक है। ये वाले और हाँ, वो सामने पे जो दो है ना, उनको भी दे दीजिए। देख निधि, ये झुमका कैसा लग रहा है मुझ पर? ये झुमका तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है अलका, ले लो। हाँ, वो तो मुझ पर लगेगा ही। आखिर मैं गांव के जमींदार की बेटी हूँ और गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। तुझे पता है, पिताजी ने मेरी शादी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है। अरे शादी से याद आया, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो भी गांव के जमींदार का बेटा है जो मुझे देखने आ रहा है। पता है, बहुत पैसे वाले लोग हैं वो। और पिताजी कहते हैं मैं तो वहाँ राज करूँगी, राज। पर मैं ये सब तुझे क्यों बता रही हूँ? तू ठहरी गरीब नौकर की बेटी, वो नौकर जो हमारे यहाँ काम करते हैं। मुझे तो पता है तेरी शादी हमारे गांव के ही किसी किसान के बेटे से होगी, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया है। अगर मेरी शादी उस जमींदार के बेटे से तय हो जाती है तो मैं उनके घर में नौकरी करने वाले किसी नौकर से तेरी शादी करवा लूंगी। फिर तुम दोनों पति पत्नी हमारे यहाँ नौकरी करना, तुझे कहीं और नौकरी ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। निधि अलका की बातों को सुनकर बेचारी चुप हो जाती है, क्योंकि वह अलका का स्वभाव जानती थी। कुछ ही दिनों बाद अलका की शादी तय हो जाती है और वह अपनी शादी की शॉपिंग करना शुरू कर देती है। अलका निधि को अपने साथ शहर ले जाती है। भैया, मुझे महंगे से महंगा ब्राइडल लहंगा दिखाना, जिसमें कि इतनी ज्यादा सुंदर लगूं कि सारे लोग बस मुझे और मेरे लहंगे को ही देखते रहें। ये लीजिए मैडम, ये हमारी दुकान का सबसे एक्सपेंसिव लहंगा है, पूरे 4 लाख का है। अरे वाह, दिखने में भी कितना खूबसूरत है, लेकिन मैं इसे ट्राई कैसे करूं? मैं तो बहुत थक चुकी हूँ। निधि, ऐसा करो, तुम इसको पहन कर देख लो और मुझे अगर तुम पे अच्छा लगेगा तो मैं ये अपने लिए ले लूंगी। लेकिन ये तो तुम्हारी शादी का लहंगा है, ये मैं कैसे पहनूं? अरे तो मैं तुम्हें कहाँ दे रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें ट्राई करने के लिए बोल रही हूँ। वैसे भी तुम्हारी औकात नहीं ऐसा इतना महंगा लहंगा पहनने की, वो तो मैं तुम्हें आज मौका दे रही हूँ। चल अब ज़्यादा ड्रामा मत कर, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे गाँव भी वापस जाना है। जल्दी कर, इसे पहन कर आ और मुझे दिखा ये कैसा लग रहा है। तब निधि वो ब्राइडल लहंगा ट्राई करने के लिए ट्रायल रूम में चली जाती है। जैसे ही वह ट्रायल रूम से बाहर आई, उसने देखा सामने पे किसी का पर्स छूटा हुआ था। निधि से पहले एक बड़ी उम्र की औरत ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। निधि फिर उनको आवाज़ लगाती है, आंटी जी सुनिए, आपका पर्स रह गया है। अरे हाँ, ये मेरा ही पर्स है। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कम होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वो तो मैं घर से निकलती भी नहीं हूँ। मेरी बड़ी बहू ने ज़्यादा ज़बरदस्ती की, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। वैसे तुम्हारा क्या नाम है बेटा? जी, मेरा नाम निधि है। अच्छा, तो तुम अपना शादी का जोड़ा पसंद करने आई हो। वैसे ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। जी, ये लहंगा मेरा नहीं है, हमारे गांव के जमींदार साहब की बेटी का लहंगा है। उसकी शादी है तो हम यहाँ शॉपिंग करने आए हैं और वो बहुत थक गई है, इसीलिए उसने कहा कि मैं पहन लूँ और उसको दिखाऊं कि ये लहंगा कैसा लग रहा है। इतने में मेरी नज़र आपके बटुए पर पड़ गई। अच्छा, कौन से गांव की हो तुम? जी, हम लोग रामगढ़ गांव से आए हैं। अच्छा, रामगढ़ गांव से। वहाँ के जमींदार तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी अलका वहाँ बहुत गुस्से में आ जाती है।
ए निधि, मैं कब से तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ लहंगे को देखी जा रही हो। तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम एक नौकर की बेटी हो। ये लहंगा तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ मैंने तुम्हें पहनने के लिए दिया है ताकि मैं देख सकूं कि ये लहंगा कैसा लग रहा है। तुम्हारी औकात नहीं है इसे पहनने की। अपने सपने से बाहर आओ, अब मैंने देख लिया है। जाओ अब जल्दी से इसे बदल कर आओ। वह औरत देखती है कि वह लड़की निधि से बहुत बुरी तरीके से बात कर रही है। निधि के भी शर्म से आंसू आ जाते हैं और वह ट्रायल रूम में वह लहंगा बदलने के लिए वापस चली जाती है। अगले दिन निधि जब तैयार होकर अलका के घर जाने लगी, तभी उनके घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। अरे आंटी जी, आप यहाँ आइए ना, आइए अंदर चलिए, मैं माँ बापू से आपको मिलाती हूँ। माँ, ये आंटी जी कल मुझे वहाँ मिली थी जहाँ हमने अलका की शादी की शॉपिंग की थी। नमस्ते। कल निधि से मिलने के बाद मैं इसे भूल ही नहीं पाई। तब मैंने अपने बड़ी बहू और बड़े बेटे से बात की। बहन जी, भाई साहब, मैं निधि को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने छोटे बेटे सचिन के लिए आपकी बेटी निधि का हाथ मांगती हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ न हो तो। निधि के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। शहर के इतने बड़े रईस खानदान से उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया था। सचिन को भी निधि बहुत पसंद आ जाती है क्योंकि वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी, मानो कीचड़ में कमल। और फिर सचिन और निधि का रिश्ता तय हो जाता है। अलका की शादी के तुरंत बाद ही निधि की शादी थी। अलका भी अपने पति के साथ निधि की शादी अटेंड करने आई थी। आओ अलका आओ, अपनी सहेली से नहीं मिलोगी? ये देखो कैसा लग रहा है हमारी बहू का लहंगा, पूरे 10 लाख का है। वैसे तुम्हारा कितने का था? जी आंटी जी, मेरा इससे कम का था, मेरा 4 लाख का था। आंटी जी, मुझे मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं, हम बस निकलने ही वाले थे। उस दिन अलका को अच्छा सबक मिला था। कहते हैं व्यक्ति की किस्मत बदलते देर नहीं लगती। वक्त कब बदल जाए कोई नहीं जानता। सीख, इंसान और पतंग ज़्यादा हवा में उड़ने लगे तो समझ लेना वह कटने वाला है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।